कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो अभी जैसा पूजा तुम पूछ रही थी कि आज 7वां 8वां 9वां से आगे बढ़ेंगे ना, आज जरूर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज 7 8 और 9 ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। आज इनकी जो थोड़ी एक विशेष व्याख्या है वो हम थोड़ी सी समझ के, जो कि पिछले सेशन में भी, उससे पिछले सेशन में भी हमने यही तीनों श्लोक रखे थे, आज हम इसको निश्चित रूप से संपूर्ण करेंगे और आगे के श्लोक पे बढ़ेंगे। तो हम समझते हैं इस चीज को कि देखो, हमने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था क्योंकि हमें थोड़े मुश्किल लगे थे ये श्लोक। क्या मुश्किल लगे थे? हमने देखा था ना कि कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले कि भाई मैं ही ये करता हूँ सब कुछ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिका, कल्प क्षय, कल्प क्षय और कल्प आदो, कल्प के शुरू में और कल्प के अंत होने पर मैं ही सब कुछ करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मेरे में ही समा जाता है। हमें वो चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती है कि किस तरह हो सकता है ये सब, कैसे सृष्टि होती है। तो ये सब हमको, जो हमारे आमतौर पे जो क्वेश्चन मन में उठते हैं, उन सब का जवाब हमें मिल जाता है कि ये क्या जीव क्या है, ये जगत कैसे बनता है, सृष्टि क्या है, कैसे है, कहाँ से उद्गम होता है, कैसे इसका अंत होता है, कैसे ये एक व्यवस्था इतनी सुंदर जो चल रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो ये सब हमें समझ में आता है। तो उसको हम समझते हैं। हमने पिछली बार अंत किया था, जो हम समझ रहे थे बीज के एग्जाम्पल से, कि एक बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ होता है। उस बीज को हम जब हाथ में लेते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि इस बीज में क्या है। हमें पेड़ थोड़ी दिखता है उस बीज के अंदर। उसको चाहे कितनी चीर फाड़ कर ले, उसका कुछ भी हम कर ले, हमें वो वृक्ष तो दिखाई नहीं देता। जबकि जब उस बीज को हम लगा देते हैं तो उससे पेड़ निकलता है और फिर उसमें फल पौना लगते हैं, गिलास फूल, पानी का अगर हम बना रहे हैं जूस, पौना पौना गिलास भर। फूल लगते हैं। तो फिर क्या होता है उस सबसे, फिर उसी में से करोड़ों बीज और निकल आते हैं। तो ये जो हम सृष्टि का चक्र जो कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, वो हमें इस बीज के एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की थी। हम आगे बढ़ते हैं और हमने कहा था ना, एक रास्ते से समझ में नहीं आता तो हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस हम समझ लें कि ये सारा विराट अस्तित्व जो हम देखते हैं ना, ये हमारी पृथ्वी ही नहीं और ब्रह्मांड और कितने ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी नहीं कितनी गैलेक्सीज, तो हम इस सारे विराट अस्तित्व को, जो ये अस्तित्व में है, हम एक इकाई मान लें, एक यूनिट मान लें। इसको हम समझ रहे हैं, हम चीजों को समझिए। तो फिर हमें समझना होगा कि इस इकाई का मूल भी तो कहीं छुपा होगा। सॉरी। जैसे एक वृक्ष का मूल यदि छुपा हुआ है कहीं पे, उस बीज के अंदर छुपा हुआ है, छोटे से बीज में, तो भाई ये इतना फैलाव जो है, ये जो विराट अस्तित्व है, इसका भी तो बीज कहीं छुपा होना चाहिए। इतना तो हमारा कॉमन सेंस हमें कहेगा ना, है ना। लेकिन हम क्या है, बीज को तोड़ते हैं, वृक्ष नहीं मिलता। आदमी के अणु को तोड़े, हमने पिछली बार देखा था ना कि गर्भ में एक छोटा सा अणु होता है, किस तरह 9 महीने में वो बच्चा बनता है और किस तरह आगे उसका जीवन विकसित होता रहता है। तो हमें एक बात तो साफ होती है कि उस अणु को तोड़ेंगे तो वो बच्चा नहीं नजर आएगा, उस बीज को तोड़ेंगे तो वो वृक्ष नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह हम ये
हमको ये चीज समझनी है। इन सब एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि इसी तरह ये ईश्वर जो है ना, इसका हमें पता नहीं चलता है, पर वो है, वो बीज रूप में सब में विद्यमान है। वो ईश्वर सब में विद्यमान है, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टफ है, इसलिए हमने इतना समय लिया इसके लिए। तो लेकिन बात यह है कि हमें बीज में वृक्ष है ये कब पता चल जाता है? जब वो हम बीज को जमीन में डाल देते हैं, उसमें से वृक्ष निकलता है, तो हम सब बोल देते हैं कि भाई इस बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ था, हमें पता चल गया। लेकिन अब हम बोलेंगे इस सारी सृष्टि में भी ईश्वर है, उसका पता हमें तभी तो चलेगा ना, जब किसी न किसी तरह वो हमारे सामने प्रकट होने लगे, जैसे कि वृक्ष प्रकट हुआ था। तो इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से हमें ये मान लेना चाहिए कि भाई जगत में ईश्वर है ईश्वर। तो लेकिन जब वो प्रकट नहीं हो रहा, अदृश्य, जब तक वो अदृश्य हमें दिखाई ना पड़ने लगे, तो ये बात हमें समझने के लिए हमें एक प्रयोजन है कि जब तक वो प्रकट ना होने लगे, वो अदृश्य ईश्वर हमें दिखाई ना पड़ने लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यदि ऐसा नहीं होगा तो हमें उसकी पूरी प्रतीति नहीं होगी। जब तक बीज हाथ में है, हमको नहीं लगेगा कि इसके अंदर वृक्ष है। ऐसे ही जब तक ईश्वर का हमें कुछ एहसास नहीं होगा, हम नहीं समझ पाएंगे कि ये सारी सृष्टि उस ईश्वर के अंदर है। तो ये हमें समझना है, इसलिए हमें ये धारणा हम बना लें तो बड़ी उपयोगी होगी ये धारणा। क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा, यदि हम ये मान लेते हैं कि जैसे वृक्ष में बीज छुपा है, वैसे ही इस सृष्टि के कण कण में या उस बीज में, ईश्वर रूपी बीज में ये सारी सृष्टि छुपी हुई है। ये धारणा यदि हम बना ले तो इससे हमें बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फिर हम उस प्रतीति की तरफ चलने लगेंगे। जब हमारा कहीं विश्वास ही नहीं, कोई धारणा ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे उस रास्ते पे? तो हम यात्रा उसी चीज की तरफ कर पाते हैं जिस दिशा का हम संकल्प कर लेते हैं। भाई मुझे पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर में जाना, दक्षिण में जाना, हम कोई निश्चित तो करते हैं ना, तो तभी हम यात्रा कर पाते हैं। यदि हमें कहीं जाना ही नहीं है कि भाई इस रास्ते तो हमें जाना ही नहीं है, तो हम उस तरह की यात्रा भी नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें ये तो देखना है कि हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा तो है, हर मनुष्य के अंदर। हर मनुष्य के अंदर एक तीव्र इच्छा है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ। जैसे सिंपल एग्जांपल लें, जब हमें जीवन मिलता है, कोई चित्रकार बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई मूर्तिकार बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। सॉरी। लेकिन जब वो कुछ बनना चाहता है तो वो उस दिशा में प्रयत्न भी शुरू कर देता है। तो इसलिए हमारे सामने भी जरूरी है कि हम ईश्वर को ढूंढने का वो चीज हमारे अंदर हो। वैसे जगत क्या है कि मनुष्य के अंदर एक चाहत होती है, ये हम जानते हैं, एक इंटेंशनलिटी होती है उसके अंदर। ऐसे ये सारा जो जगत है, वो गहन इच्छा जो हम मनुष्य अपने अंदर पाते हैं, वो गहन इच्छा इस समस्त ये जगत भी, उसमें भी दिखाई देती है हमें। कैसे? आप देखो, यहाँ कोई चीज अकारण नहीं होती, और कारण कारण है, मतलब कोई चीज को पाने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है। हर चीज के पीछे एक कारण, एक गहन इच्छा छुपी हुई है। और उसका कारण कैसे समझ में आएगा हमें? ये बात क्यों मानेंगे हम? हर चीज विकासमान है, हर चीज यहाँ विकास की तरफ जा रही है। आपने सबने पढ़ा होगा डार्विन का सिद्धांत, सबने अपने साइंस जब पढ़ी स्कूलों में शुरू में, कि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जब सबसे पहले जगत को दिया कि संसार में हर चीज विकासमान है, हर चीज विकसित हो रही है, बढ़ रही है, गति की तरफ जा रही है। तो पश्चिम में खासकर ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी ने बड़ा विरोध किया इसका, क्योंकि क्रिश्चियनिटी क्या मानती है कि विकास का सिद्धांत धर्म के खिलाफ है। लेकिन हमारा हिंदू चिंतन जो है, वो सदा से विकास के सिद्धांत को धर्म का अंग मानता रहा है। क्योंकि असल में विकास के कारण ही पता चलता है कि जगत में परमात्मा है। यदि हम ये विकास का सिद्धांत नहीं मानेंगे तो हमको परमात्मा का पता ही नहीं चलेगा। तो जगत, जब हम ये देखेंगे कि जगत, पूरा संसार, पूरा एक एक व्यक्ति, कोई भी अणु अणु एक गहन इच्छा से प्रभावित होकर गतिमान हो रहा है। हम भी तो कोई इच्छा से गति करते रहते हैं ना। जगत ठहरा हुआ नहीं है, वो ठहरा हुआ नहीं है, नहीं तो सड़ जाएगा। यहाँ प्रत्येक चीज बढ़ रही है, हर चीज ऊपर की तरफ उठ रही है, हर चीज का विकास हो रहा है ना। और सबसे बड़ी बात कि ये विकास इरिवर्सिबल है। ये वापस जो एक बार विकास हो गया वो खत्म नहीं होगा।
ये जो कृष्ण ने बात कही है ना, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगी कि मैं ये सब चर्चा क्यों कर रही हूँ। कृष्ण ने जो कहा है ना कि सृष्टि को मैं बार बार रचता हूँ, बार बार मैं उसको अपने अंदर ही समा लेता हूँ। तो ये है कि जो एक बार विकास हो गया है वो वापस रिवर्सिबल नहीं है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हम एग्जांपल लें, कोई बच्चा है, बच्चा बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हम चाहे कि हाय दोबारा, कितनी बार हम बोलते हैं ना, अरे तुम जब छोटे थे तो कितने प्यारे थे, मेरी गोदी में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्या हम उस बच्चे को दोबारा वो बच्चा बना सकते हैं जो बड़ा हो गया है हमारा बच्चा, कि मेरी गोदी में आ जा फिर से, तभी तू अच्छा था, अब तो तू कैसा हो गया है। मजाक में हम बोल देते हैं ना। क्या कोई उपाय नहीं है कि बढ़ते हुए उस बच्चे को अब हम पुनः बच्चा बना ले? कभी नहीं बना सकते। ऐसे ही जो कुछ हम एक बार जान लेते हैं उसको हम भुला नहीं सकते। अब तक जो जो जानकर हम बड़े हो गए हम उसको भुला नहीं सकते। जो जी लिए, जो कुछ हमने कर लिया, अब उसको मिटा नहीं सकते, वो हमारा हिस्सा बन गया है। इसलिए इस संसार में हम जो कुछ बन गए हैं अब उससे नीचे नहीं गिर सकते, और नए तो बन सकते हैं, बदल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो हो गया उसको हम मिटा नहीं सकते। हम्म, हम्म। तो अब होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा जो सब कुछ है वो खत्म हो जाए। हमारा जो आज है वो हमारे पूरे यस्टरडेज का, पूरे कलों, जो कल बीते हुए कल है उन सबका संयोग है। और भविष्य भी खाली कल ही नहीं, अतीत ही नहीं, हम अतीत का ही संग्रह भर नहीं है। हम तो अब उस अतीत के बूते पर, और अभी हम भविष्य की तरफ भी अपने पंख फैला लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अब हमको क्या समझना है कि जगत एक सुनिश्चित विकास है, ये हमने समझ ली बात, कॉन्शियस एवोल्यूशन है। तो जगत विकास है तो इसका मतलब है कि ये जगत कहीं पहुंचना चाह रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो बड़ा होना चाह रहा है, वो अब किशोर बनना चाह रहा है, अब वो युवा बनेगा, वो प्रौढ़ होगा। तो हर चीज में विकास है, कहीं ना कहीं पहुंचने की चाह है। तो ये जगत भी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। तो हमारा जीवन भी किसी यात्रा पर है, कोई गंतव्य है, कोई मंजिल है हमारी जिसकी तलाश है। हम यूं ही नहीं भटक रहे हैं। हम जाने अनजाने, पहचाने ना पहचाने, लेकिन हमारा हर काम विकास की तरफ है ना। और एक बात समझिए, जिस दिन ये विकास बंद हो जाएगा जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा खुशी के पल हमारे जीवन में तब होते हैं, आनंद के क्षण तब होते हैं जब हम कोई विकास का कदम उठाते हैं। जब हम, हमारी गति कहीं विकास की तरफ होती है तो हम कितने खुश होते हैं कि आज तो ये चीज, मैंने नई चीज सीख ली, या ये एक नई चीज मुझे पता चली, हम कितने खुश होते हैं। हम गीता भी पढ़ते हैं जब हमें कोई चीज समझ में आती है। नहीं तो आप बताइए, गीता जैसी दुरूह चीज को पढ़ने के लिए संडे का मोह छोड़ के जो भी दो चार लोग हम बैठते हैं, हम क्यों बैठते हैं? हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हमें कोई चीज नई पता चलती है, और हम अंदर से इतने खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो एक चीज मुझे पता चली, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो हमें जब कोई विकास की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लें, बच्चा हमारा जब पहला कदम चलता है तो हम तो खुश होते ही हैं, वो बच्चा भी बड़ा खुश होता है। कैसे ताली बजा बजा के छोटा सा बच्चा खुश होके वो अगला कदम रखता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, अब वो रुकना नहीं चाहता। तो जब उसको आनंद की झलक मिल गई तो ये भी वो प्रफुल्लता से, उसकी खुशी तो देखिए आप चेहरे पे, है ना। डरता है, गिरता है, फिर उठता है, लेकिन अब जब लगता है मेरा कदम संभल गया, और जमीन पर खड़े होने में जब वो समर्थ हो जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। ऐसे ही दूसरी, तो दूसरा एक और ले लीजिए, बच्चा जब बोलना शुरू करता है। एक बार बच्चे ने चलना सीख लिया, अब उसे आप दोबारा कहो घुटनों के बल चल, नहीं चलेगा। अब क्यों घुटनों के बल आएगा वो, अब तो उसने खड़े होने का आनंद ले लिया। इसलिए जब कोई हार जाता है ना तो हम बोलते हैं कि घुटने टेक दिए। तो देखिए कैसी चीजें निकलती हैं कहावतें। घुटने टेकने का मतलब है हार जाना। अब बच्चा खड़ा हो गया, अब वो घुटने नहीं टेकेगा, अब तो वो चलेगा मजे से, है ना। कल तक घुटने टेक कर चल रहा था, अब नहीं चलेगा। तो इसलिए बच्चे के अंदर एक तीव्र इच्छा का जन्म हो गया कि अब मैं घुटने उठनों से नहीं चलूंगा, अब तो मेरे को चलना आ गया, अब तो मैं चलूंगा, अब तो मैं दौड़ूंगा। एक तीव्र इच्छा का जन्म हो गया। ऐसे ही जब बच्चा पहला शब्द बोलता है, तुतलाता हुआ, टाटा मामा कुछ भी बोलता है ना, हम सब जानते हैं, तो उसके भीतर एक नया कदम पैदा हो गया। बच्चे की खुशी का अंत ही नहीं होता है, और वो बार बार बोलता है उस शब्द को। हमको लगता है ये और कुछ बोले भाई, अब वो ही ताता मामा ही करे जाएगा, लेकिन बच्चा अपने आप को एहसास दिलाता है कि मुझे कोई नई चीज मिल गई है। वो बड़ा खुश होता है, बड़ा एंजॉय करता है उसको। इसलिए वो बार बार उसको रिपीट करता है, अभ्यास करता है और खुश होता है। तो इसलिए ऐसे ही क्या होता है, अब बच्चे के लिए एक नई यात्रा शुरू। तो इसी तरह हम भी प्रतिपल विकासमान हैं।
यदि हम ठहर जाएं तो हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। तो ये इस तरह से अब आप एक इकाई से आगे बढ़िए, जैसे हम विकासमान हैं वैसे ही सृष्टि का अणु अणु, ये पूरी सृष्टि विकासमान है ना। तो ये जो विकास की अनंत धारा है, यदि हम इसको समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि जगत में ईश्वर है। हमको ईश्वर को समझना है ना। ईश्वर जो कह रहा है कि सारी सृष्टि को मैं बार बार अपने में समा लेता हूँ, बार बार पैदा करता हूँ, निरंतर ये काम चलता रहता है। तो ये ईश्वर जो है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट भी है और वो एंड पॉइंट भी। ये चीज जो कृष्ण बोल रहे हैं, कल्पादौ और कल्पक्षय, दो वर्ड आपने पढ़े ना बार बार इन 3 श्लोकों में, इनकी सुंदरता तो देखिए, कितना एक 3 श्लोकों में पूरी सृष्टि का रहस्य समझा दिया। और जो चीज हमें समझ में नहीं आती थी कि कौन बनाता है इस सृष्टि को, कैसे बनाता है, वो हम और समझते जाएंगे। तो ईश्वर का मतलब क्या है, ये जगत ईश्वर में, हमने कहा ना कोई बैठा हुआ इंसान हमारे जैसा वैसा नहीं, हम समझ लेते हैं अवतारों को, इनको ईश्वर, तो वो तो हमारी समझ की कमी है। ईश्वर का अर्थ है ये जगत किसी एक सुनिश्चित बिंदु की तरफ यात्रा कर रहा है। यदि ये जगत यात्रा कर रहा है मतलब इसे कहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना चाहता है ये जगत? ये अंत की तरफ जा रहा है, वैज्ञानिक कहेगा अंत की तरफ जा रहा है। तो अंत की तरफ, हम भी अंत की तरफ जा रहे हैं, अंत की तरफ तो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका लक्ष्य है, वो दुख से नहीं जा रहा है, एक सुनिश्चित बिंदु की तरफ यात्रा कर रहा है ना। कितने हम भटकते हैं, कभी हम रास्ते में भूल जाते हैं, गिर जाते हैं, कितने खाई खड्डे हों, है ना। लेकिन इस सब की संभावनाओं के बावजूद हम खड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, हमें उस समुद्र तक पहुंचना है, हमें उस गांव तक पहुंचना है। तो इस तरह से हमें खींचते चले जाते हैं, कोई दिशा है जो हमें खींचती है। और इसी तरह हमारी ये चेतना, जिसे हम बोलते हैं जो ईश्वर का अंश है, वो चेतना हमारी विकसित होती चली जाती है। तो इसलिए जो ये हमारे चारों तरफ अस्तित्व है, ये जो चारों तरफ हमें अस्तित्व दिख रहा है, इस अस्तित्व में जो केंद्रीय भाग है वो जीवन है। ठीक है। जैसे आप समझो एक पत्थर पड़ा है, पत्थर में कोई वो खूबसूरती नहीं है क्योंकि उसमें जीवंत चेतना हमें दिखाई नहीं देती। उस पत्थर के पास एक फूल पड़ा है, वो हमें पत्थर से ज्यादा खूबसूरत लगेगा क्योंकि उसमें कुछ चेतना है, वो खिलेगा भी, वो मुरझाएगा भी, तो वो फूल हमें ज्यादा कीमती लगेगा पत्थर से, क्योंकि उसमें विकास है। ठीक है। अब इसी तरह से अब जीवन पे आ जाए। एग्जिस्टेंस जो है ना, लाइफ के लिए अस्तित्व, अस्तित्व का लक्ष्य ही क्या है? जीवन। तो जीवन में अगर हम खोजें कि क्या है केंद्र में, अब हम सोचे हमारे केंद्र में क्या है, तो हमको क्या समझ में आएगा? चिंतन, मनन, विचार, मन। इसीलिए तो मनुष्य जो है वो पत्थर से, फूल से, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति है, वो मनन कर सकता है, मन है उसके पास, तो वो मन से मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। तो जैसे इस अस्तित्व का केंद्र जीवन है, ऐसे जीवन का केंद्र क्या है? विचार, है ना। फूल खिल रहा है, कितना ही खूबसूरत है, मोर नाच रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मोर और फूल से भी ज्यादा एक बच्चा बैठा है, चाहे वो बेवकूफ बच्चा ही है, मूड है, अभी कुरूप है, मूड है, लेकिन फिर भी वो इंसान का बच्चा ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी अनंत संभावना है, वो ठीक भी हो जाएगा। इंसान ने ही तो बड़ी बड़ी खोजें की है, तो इसलिए वो बच्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मोर से, इन सब से भी। क्यों? क्योंकि संभावना है। जब तक मन है, कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन से तो हम सारी दुनिया जीत लेते हैं, है? तो मन मन है हमारे पास, चिंतन है, मनन है, तो बहुत संभावना है हमारे पास, विकास हो सकता है। उस छोटे से बच्चे का अभी विकास की बहुत संभावना है। इसलिए ये जो मनन की क्षमता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये माइंड इज द सेंटर ऑफ लाइफ। ठीक है। अब मन जीवन का केंद्र है। अब जैसे, लेकिन अब हमें, हमको तो आगे बढ़ना है ना, हम मन यहीं तक नहीं रुकेंगे, हमें तो उस ईश्वर तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य और कुछ नहीं है, हमें उस वो बातें समझनी है। कृष्ण जो अर्जुन को बोल रहे हैं, हमें वो समझना है। तो अब समझ लिया जी हमने कि पत्थर से अच्छा फूल है, फूल से अच्छा मनुष्य है, और मनुष्य, मन जीवन का केंद्र है। लेकिन मन कितना ही विकसित हो जाए, जैसे समझो हम वैज्ञानिकों का मानते हैं कि वो, उनकी मेधा बहुत विकसित हो गई थी, उन्होंने बहुत चिंतन किया, मनन किया, तो उन्होंने नए नए सिद्धांत दिए। समझो एक आइंस्टीन, कोई भी एक आइंस्टीन वैज्ञानिक बैठा है जिसने जगत को कीमती सिद्धांत दिए हैं, विज्ञान दिया, लेकिन उसके पास ही एक साधारण इंसान बैठा है, लेकिन वो ध्यान में बैठा है, मेडिटेशन में बैठा है। तो वो ध्यान में बैठा हुआ मनुष्य, वो आइंस्टीन से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन अभी मन पे ही रुका हुआ है ना।
उसने वो मन वाला चरण पूरा करके वो मन के पार चला गया है, उसने मन को भी शांत कर लिया है, विचार को भी खो दिया है। वो अब कहाँ पहुंच गया है? वो चेतना के स्तर पर पहुंच गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम, ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो चेतना के स्तर पर पहुंच गया है, चेतना में जी रहा है। तो मन का भी केंद्र क्या है? अब मन से भी आगे बढ़ो, मन का भी केंद्र क्या है? चैतन्य, वो अवेयरनेस, वो चैतन्य जो है वो शिखर है, वो ऊंचा है ना। तो अस्तित्व आधार है, अस्तित्व जो है, बीइंग, होना, वो आधार है, और चैतन्य जो अवेयरनेस, जो चेतना है, वो उसका शिखर है। ठीक है। अब एक आदमी बैठा है शांत, मन के विचार खो गए, अशांति खो गई, सब खो गया, शांत है वो, बिल्कुल चेतना से भरा हुआ है ना। उसके पास एक दूसरा, अब एक तो बात, हम यहाँ तक तो पहुंच गए, चेतना तक तो, अब और आगे बढ़ना है हमें। तो एक आदमी उसी के पास दूसरा बैठा हुआ है, वो सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि वो आनंद में है। वो खाली शांति नहीं है, वो परमात्मा का अनुभव करके वो नाच उठा है। एक तो शांत है, दुनिया की चीजों से अलग हो गया, मन की चेतना पे पहुंच गया, शांत हो गया, अशांति नहीं है। लेकिन खाली अशांति ना होना, खाली शांति पा लेना ही तो हमारा उद्देश्य नहीं है ना। एक आदमी बैठा है जिसने ईश्वर का अनुभव कर लिया है, वो अनुभव से, ईश्वर के अनुभव से नाच उठा है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो शांत बैठा है उसमें और संभावना है अभी ईश्वर को पाने की, उस परम चेतना को पाने की संभावना। तो अब हम कहाँ पहुंच गए? गॉड इज सेंट्रल टू कॉन्शियसनेस, वो ईश्वर हमारी चेतना का भी सेंटर है। अकेले शांत हो गए तो क्या, मन खो गया तो क्या, कुछ नया तो पैदा नहीं हुआ ना। तो विकास करना है, हमें तो कुछ नया लाना है, और वो नया कब आएगा? जब चेतना परमात्मा से भर जाए। इसीलिए जो हमारा मुक्ति का लक्ष्य है, क्यों, हम समझ लीजिए इस चीज को किस तरह से, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं। चेतना जब परमात्मा से भर जाए, चेतना जब दिव्यता से भर जाए, उसमें एक नया रंग, नया आनंद, तो समझो एक अमृत की वर्षा होने लगेगी। शिखरों का भी शिखर है ये परम चेतना। तो हमने क्या देखा? ये 5 चीजें, अस्तित्व देखा, जीवन देखा, मन देखा, ध्यान देखा, और फिर अल्टीमेट क्या देखा हमने? परमात्मा देखा। तो ये यदि 5 चीजों का हमें क्रम समझ में आ गया, विकास समझ में आ गया, तो सब कुछ समझ में हो जाए, आसान हो जाएगा जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अगर परमात्मा शिखर है और हमें उस शिखर को ही पाना है, तो हमको क्या चीज समझ में आएगी? हमारे अस्तित्व का, तो जो अंत में प्रकट होता है वो पहले भी मौजूद होना चाहिए। देखिए हम कितनी बड़े सत्य पे पहुंच गए हैं। जो चीज अंत में प्रकट हो रही है वो पहले भी होनी चाहिए मौजूद, नहीं तो वो अंत तक कैसे अंत में कैसे प्रकट हो रही है? वो पहले मौजूद थी, तभी तो वो अंत में प्रकट हो रही है। ये जो कृष्ण कह रहे हैं, कल्पादौ, कल्प के आदि में भी मैंने इस तरह से किया, और कल्प क्षय, तो जो अंत हो रहा है वो एक तरह से अंत नहीं है, वो नई शुरुआत की शुरुआत है। तो अंत में भी वही प्रकट होता है जो प्रथम में मौजूद था। समझ में आ रही है ना सब चीजें क्लियर? कहाँ पहुंच गए हैं हम छोटी सी चीज से? ये जीवन के शाश्वत नियमों में से एक है। अगर फूल में से अंत में बीज निकलते हैं, बीज से भी अंत में बीज ही निकलते हैं, वृक्ष से अंत में बीज ही निकलते हैं, तो वो बीज हमें इस बात की खबर दे रहे हैं कि सबसे शुरू में भी, प्रथम में भी वो बीज ही था। और ये एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं, बीज को ही हमने जमीन में गाड़ा, उसी से वृक्ष बना, ये अब हम खूब समझ चुके हैं। तो हम या माली कोई भी पौधा लगाएंगे, फिर वृक्ष में आए हुए बीजों को बटोरेंगे, मतलब ये सब चीज हमने समझ ली। तो हमने क्या देखा? बीज ही प्रथम अभिव्यक्ति है और बीज ही अंतिम अभिव्यक्ति है। जो पहले से छिपा था, अंत प्रथम की अभिव्यक्ति है, ये हमने समझ लिया। तो ईश्वर क्या है? जीवन की परम शिखर की अनुभूति है, तो निश्चित ही वह प्रथम भी मौजूद रहा होगा। ईश्वर यदि शिखर की अनुभूति है, तो वो ईश्वर एकदम, जब हम नीचे थे, जब एकदम शुरुआत थी, तभी भी वो ईश्वर जरूर मौजूद रहा होगा, तभी तो वह शिखर पे हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए श्री कृष्ण के इस सूत्र को अब हम समझ सकते हैं, तो अब हमें आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, ये इतना सारा समझाना इसीलिए था कि कृष्ण के इस सूत्र को हम समझ लें कि कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कल्प के अंत में भी सभी कुछ अंततः ईश्वरीय हो जाता है। हम बोलते हैं ना, सब कुछ उस ईश्वर में मिल जाता है। एवरीथिंग मर्जेस इन डिवाइन। अंत में, अंत का अर्थ क्या है? ये परम जो स्थिति होगी, विकसित होते होते, यात्रा चलते चलते, जो आखिरी मंदिर आएगा,
माँ का पत्थर भी, उसका प्राण भी, सब कुछ लीन हो जाता है ईश्वर में, सभी कुछ मुझ में लीन हो जाता है, क्योंकि मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। तो हम कितनी बड़ी बात पे पहुंच गए, हम बहुत बड़ी बात पे पहुंच गए हैं कि यो ईश्वर जो है वही शुरू में था और वही अंत में है। इसलिए हम कल्प को दो तरह से देखें, अंत ही ना समझे, लक्ष्य भी समझे। तो अब क्या है, एक तरह से जो समाप्ति है वह पूर्णता भी है, अपूर्णता को प्राप्त हो गए। हर पूर्णता समाप्ति होती है। जब हम किसी चीज की पूर्णता को पहुंचते हैं तो वहां समाप्ति हो गई। हर समाप्ति पूर्णता नहीं होती। इसीलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि यदि हम जीवन में मुक्ति को पा गए, यदि हमने उस ईश्वर का अनुभव कर लिया, तो हम पूर्णता को प्राप्त हो गए। मतलब अब हम इस जीवन मरण के चक्कर से छूट गए। आज तो हमने बहुत गहरी बात बहुत अच्छे से समझ ली है, हम छूट गए। लेकिन जीवन की समाप्ति पूर्णता नहीं है, क्योंकि अभी यदि हमने उस ईश्वर को नहीं समझा, उस महाचेतना को नहीं समझा, तो अभी तो हमारे और जन्म होंगे, जैसे कृष्ण ने कहा है कि हम अपने कर्मों के अनुसार फिर जन्म लेते रहेंगे, 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे। लेकिन यदि सारा जीवन विकसित होकर भगवान के पास पहुंच जाता है, तो फिर ये जगत तिरोहित हो जाता है, सिर्फ परमात्मा चेतना शेष रह जाती है। यह एक कल्प का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कल्प के प्रारंभ में मैं उनको फिर रचता हूँ, फिर निर्माण करता हूँ, और फिर मैं उनका कल्प अंत में वो मेरे में समा जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हम समझते हैं कि इसी तरह वो ये आत्मा कर्मों का समुचित रूप उसके नए जन्म का ब्लूप्रिंट है, न केवल व्यक्ति के लिए वरन समस्त जगत के लिए भी। ये तो आज मुझे करनी ही है ये, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ, नहीं तो और समझा सकती हूँ अभी। लेकिन मुझे लगता है हमको सब समझ में आ गई है। ये समस्त जग जब पुनः निर्मित होगा, तो इस जगत में जो भी किया, जो भी पाया, जो भी अनुभव, जो भी यात्रा का फल, वो सब का सब पुनः क्या हो जाएगा, बीज बन जाएगा उस दूसरे जगत के लिए। ये बात हम समझ सकते हैं। तो ये जो एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये हमारे हिंदू चिंतन की खासियत है। ईसाइयत क्या कहती है, क्रिश्चियनिटी कहती है, और भी कुछ लिखते हैं कि जीवन का विकास गति जो है वो रेखा में है, आगे बढ़ता है जीवन इस तरह एक सरल रेखा में। हिंदू फिलोसफी क्या कहती है, सर्कुलर है, वर्तुलाकार है। ये जो विकास की गति है ना, ये सर्कुलर है। इससे एक बहुत बड़ी बात हम समझ सकेंगे, और विज्ञान ने भी इसे प्रूव कर दिया है कि रेखा नहीं है, जीवन की गति रेखा में नहीं होती है, ये वर्तुल चक्र की तरह है। तो अब इसका एग्जांपल चलिए एक और हम अपने जीवन से ले लेते हैं। बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा 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 बूढ़ा हुआ, वापस उस पे आ गया और मृत्यु हो गई। तो अब आप देखिए, भारत की बहुत गहरी समझ है। अब हम जब बच्चा बड़ा होता है, अब वो वर्तुल में चल रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो समझ लीजिए जब वो मध्य में पहुंचेगा, जब हम वर्तुल के मध्य में पहुंचते हैं तो हम पीक पे होते हैं। ऐसे ही बच्चे का पीक, हमारे जीवन का पीक कब होता है, जब हम 35 40 50 जीवन के मध्य में होते हैं, तो हमारे जीवन का पीक होता है। फिर हम वापस उतराई शुरू हो जाती है हमारी, और हम बुढ़ापे पे आ जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, बच्चे बूढ़े एक समान। अब हम बुढ़ा बच्चे के, हमारा जो बचपन जहाँ शुरू हुआ था, अब हम वहां बच्चे के नजदीक आ गए हैं, इसीलिए बच्चे बूढ़े एक समान हो जाते हैं। हमारा हिंदू चिंतन इतना सुंदर है, वो कहते हैं कि भाई बच्चे को तुम भले माफ करो ना करो, बूढ़ा जब गलतियां करता है उसको तुम माफ करो, मान लो कि वो ठीक है तुम गलत हो, क्योंकि वो वृद्ध है, लेकिन उसकी प्रकृति अब बिल्कुल बच्चे जैसी हो गई है, वर्तुल पूरा हो गया। अब वो नासमझियां करेगा बच्चे की तरह से, बच्चे की तरह से नासमझियां करेगा, लेकिन अब वो अंत के पहुंच पहुंच गया है और उसके पास अनुभव है, जीवन का सारा अनुभव है। तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो समझदार भी बहुत हूँ, वो अपने को बच्चा तो नहीं समझेगा, है ना। इसलिए वृद्ध के साथ टैकल करना बड़ा कठिन हो जाता है। वो बच्चे जैसी नासमझियां भी करेगा, और वो उसके साथ अनुभव भी है, तो उसका जो बच्चों जैसा व्यवहार है वो हमको अखरने लगता है। तो हमको भारत की समझ क्या थी कि बूढ़े के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वो बच्चा है, वो गलती कर रहा है उसकी चिंता मत करो, वो अब वापस लौटता हुआ वर्तुल है। बच्चे में तो अभी बहुत पोटेंशियल है, वो तो अभी बड़ा होगा, दुनिया में वो बड़े बड़े काम करेगा, है ना। तो वहां से शुरू, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि सब मुझ में ही लीन हो जाता है, फिर मुझसे ही रचा जाता है। तो ये रचना जगत के कर्मानुसार, भूतों के कर्मानुसार, भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृतिर वशात, ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है। तो अब हम क्या समझे, कोशिश करें इसको आज समाप्त करने की।
अब एक सबसे बड़ी बात जो कृष्ण ने कही है, 9वां श्लोक, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन की सदृश स्थित रहते हुए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। आसक्ति छोड़ने की बात कृष्ण ने कही है, क्योंकि यदि हम एक एक कर्म करते हैं और उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, अगली सृष्टि बनती है, ये जगत उन कर्मों के अनुसार चलता है। तो भाई हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि भगवान भी तो इतना बड़ा कर्म कर रहा है, सृष्टि बना रहा है, जगत को बना रहा है, उसको कर्म क्यों नहीं बांधते? उसका कारण बता दिया 9वें श्लोक में कि मैं आसक्ति रहित होकर, फल की तो इच्छा ही नहीं है, मैं कर्म भी आसक्ति से नहीं करता। फल की इच्छा कब होती है? जब हम आसक्ति से कर्म करते हैं ना, कि मैं ये काम करूं तो मुझे ये फल मिलेगा। तो हे अर्जुन, उन कर्मों में मैं आसक्ति नहीं रखता, उदासीन की तरह काम करता हूं। तो ये अंतिम सूत्र बहुत ही समझने की चीज है, बहुत समझने की चीज है कि ये सब करता हूं अनासक्त होकर। अब अनासक्त हम किस काम में हो सकते हैं? अब हम अपने काम की चीज पकड़ते हैं, हमें अनासक्त होना है, तो हम अनासक्त कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति सिर्फ खेल में अनासक्त हो, यदि सचमुच खेल को खेल की तरह खेला जाए तो हम खेल में अनासक्त हो सकते हैं, है ना? लेकिन हम तो खेल में भी अनासक्त नहीं होते, हम तो खेल को भी जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं। क्रिकेट का मैच चल रहा है तो बड़े बड़े उस पर स्टेक लग जाते हैं, और शतरंज का खेल खेल रहे हैं, हम हार गए हैं तो हमारा मूल अटक जाता है। मतलब हम तो खेल को भी खेल की तरह नहीं खेलते। आज हम इससे बड़ी बहुत बड़े सत्य पे मैं एक चर्चा करना चाहती हूँ कि यदि हम इस जीवन को खेल समझ लें, लीला समझ ले, लीला तो हम क्या, लीला तो हमारे यहाँ तो एक बड़ा सुंदर शब्द आया है ईश्वर के लिए। हम ये नहीं कहते ये प्रकृति, ये सृष्टि ईश्वर का खेल है, हम क्या कहते हैं? ये तो ईश्वर की लीला है। ये लीला शब्द की का तोड़ यदि आप किसी भी भाषा में, विश्व की किसी भी भाषा में आप मुझे ढूंढ के बता दें तो मैं मान जाऊं, है ही नहीं कहीं। ये गहरा चिंतन ही कहीं नहीं है। ये सृष्टि, ये जगत, ये प्रकृति, ये सब ईश्वर की लीला है। खेल खेल नहीं, उससे भी बढ़ के लीला, लीला है ये, है ना? तो ये ईश्वर जो है लीला की तरह करता है इस काम को। अब बहुत बहुत गहराई में जाइए, इसको बहुत समझ सकते हैं हम। तो जैसे हम भी इस जीवन को खेल समझ लें, हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास समय बहुत ही कम है, एक छोटी सी कहानी करते हैं। बुद्ध ने एक बार बच्चों को मिट्टी के घर बनाते देखा। बच्चे बुद्ध मतलब बड़े तल्लीन होकर देखते रहे, बच्चे लड़ रहे हैं, किसी ने किसी का घर तोड़ दिया, कुछ हो गया, हम भी तो दुनिया में ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। तो बुद्ध ने क्या किया, देखते रहे कि किसी ने किसी का घर तोड़ा तो बच्चा उससे लड़ पड़ा, गाली गलौज करी, सब कुछ वो फिर घर बनाया, मतलब पूरी तरह इन्वॉल्व होकर बच्चे खेल रहे थे। शाम हुई, आवाज आई, चलो अपने अपने घर जाओ, सबकी माएं बुला रही हैं। बच्चे अब खुद अपने बनाए हुए घरों को रौंदते कूदते फांदते खुद अपने घर पहुंच जाते हैं। वो कुछ नहीं करते, अब नहीं लड़ते झगड़ते उन घरों के लिए, खुद ही तोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो खेल था उनके लिए। तो भगवान ने क्या, लीला। तो इसी तरह अब हम एक सूत्र पकड़ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्व का है, कि यदि हम इस जीवन को भी खेल की तरह समझे, सचमुच खेल की तरह, लीला की तरह, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बुद्ध ने यही कहा कि ये हिंदुओं की जो धारणा है ना, प्रफुल्लित खेल जैसी धारणा से यदि हम इस जीवन को जिए तो फिर जीवन में कहीं कष्ट नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ये लीला बड़ी अनूठा शब्द है। प्ले बोलेंगे, प्ले से काम नहीं बनेगा, प्ले से तो खेल ही आएगा। लीला बस बोलना काफी है, उसमें ईश्वर को जोड़ना नहीं पड़ता, लीला शब्द बस पर्याप्त है। उसका मतलब ही यह है कि सारा का सारा जगत जो सृजन है, ये कोई गंभीर कृत्य नहीं है, ये खेल खेल में, लीला लीला में, भगवान ने लीला में बनाया, आनंद की अभिव्यक्ति है। ये आनंद की अभिव्यक्ति है। ये सारा जो विकास है, ये ईश्वर के माथे पे कोई सलवटें नहीं पड़ी हैं, नाचता हुआ मौज से चलता हुआ प्रवाह है ना? ये भारी चिंता नहीं है, ये मौज है। तो हम इस जीवन को मौज की तरह ले लें, आनंद की तरह ले लें, हम इसको लीला ले लें, खेल की तरह ले लें, तो हमारा जीवन बस चिंता ही खत्म हो जाएगी। और चिंता कब होती है? जब हम हर चीज को कर्म की तरह करते हैं। कर्म करते हैं तो फिर हमें उसका फल भी चाहिए, तो हमें कर्म की तरह कोई चीज को नहीं मानना है। ये तो बहुत गहरे हैं भाई, ये तो मेरे को लगता है आज का सेशन भी खत्म हो ही जाएगा, है ना? लेकिन हमें क्या करना है, जिस दिन कोई व्यक्ति अपने जीवन को भी लीला बना लेता है, उसी दिन मुक्त हो जाता है, उसी दिन वह ईश्वरीय हो जाता है, वह खुद ईश्वर बन जाता है। इसलिए जीवन को हमें क्या करना है, खेल समझना है, एक आनंद समझना है। तो फिर सिर पर कोई बोझ नहीं है, फिर हम जीवन से नाचते हुए गुजर सकते हैं, फिर हमारे भी होठों पर कृष्ण की तरह बांसुरी हो सकती है, फिर हमारे प्राण में भी गीत हो सकता है। और जिस दिन हमारे प्राणों के अंदर ये लीला का भाव उदय होगा,
उस दिन हम इस सूत्र को समझ जाएंगे कि पूरा जगत उस परमात्मा के लिए भी लीला है, और लीला है इसीलिए